हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द सीआरएस टेक पर। हम लेकर आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जो है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। क्या है आपका पहला चैप्टर? मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। क्या है? त्रुटि मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक दो प्रकार के होते हैं तुम्हारे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मापन क्या होता है। फिर बाद में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में त्रुटि का विश्लेषण। और त्रुटि से तुम्हारे पेपर में एक सवाल बनता ही बनता है हर साल, तो इस साल भी बनेगा कोई ना कोई सवाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के अंदर भौतिक राशियां। तो शुरुआत कहां से होती है हमारी? भौतिक राशियों से। भौतिक राशियां इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो राशियां हैं तो क्वांटिटीज हो गया, वरना राशि होती तो क्वांटिटी हो जाती। तो हम क्या बताएंगे इसमें? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो भौतिक राशि क्या होती है? वे सभी राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटनाओं से होता है, भौतिक परिघटनाओं से होता है, और जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या? एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना किससे होता है? वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है। एक बात तो ये हो गई कि राशियां कौन सी? वे सभी राशियां जिनका भौतिक परिघटना से क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए, जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। दूसरी बात क्या हुई? जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और पहली बात क्या थी? भौतिक परिघटनाओं से संबंध होना चाहिए। तो ये सभी राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो पूरी परिभाषा कैसे हुई हमारी? वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है, तथा जिन्हें हम, या यहां पर लिख सकते हो तथा जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उन राशियों को या उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। उन्हें पढ़ने से पहले उनको हम पढ़ेंगे मात्रक के साथ में। क्यों पढ़ेंगे मात्रक के साथ में? क्योंकि मात्रक भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 2 प्रकार के।
एक प्रकार होता है हमारा मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कौन सी राशियों का होगा? जब जैसे हमारे पास भौतिक राशियां अलग अलग हैं दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक हो गई तुम्हारी मूल राशि, कौन सी? मूल राशि। और एक हो गई तुम्हारी व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां हो गई? व्युत्पन्न राशियां। जैसे हमारे पास भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, सेम उसी तरीके से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। इन दोनों चीजों को हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, जिसमें मूल राशि के साथ मूल मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के साथ व्युत्पन्न मात्रक को। इसलिए अभी हमने क्या पढ़ा? केवल भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है तथा जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुई हमारी भौतिक राशियां। तो इसके आगे पढ़ते हैं मापन। इसके आगे क्या पढ़ते हैं? मापन। क्योंकि यहां बात क्या की गई है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आया? अगला टॉपिक है इसका मापन। मापन, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मेजरमेंट। मेजरमेंट। इसमें क्या होता है? हमारे पास कोई ज्ञात राशि होगी। क्या होगी? हमारे पास कोई ज्ञात राशि होगी। उस ज्ञात राशि का अज्ञात राशि से क्या करोगे? सॉरी, उल्टा बोल दिया। हमारे पास कोई राशि है अज्ञात। क्या है? अज्ञात राशि है। मान लो हमारे पास ये कोई छड़ है और इसकी लंबाई हमें मापनी है। तो इसकी लंबाई हम कैसे माप सकते हैं? कोई ज्ञात राशि हमें पता होगी, जैसे कि हमारा कोई पैमाना, जैसे कि कोई हमारा पैमाना। जैसे हमने ये क्या बना दिया? कोई पैमाना बना दिया। तो जैसे हमारे पास ये पैमाना है, तो ये क्या हो गई? ज्ञात राशि। क्या हो गई? ज्ञात राशि। और ये क्या है? हमारी अज्ञात राशि। ये हो गई हमारी ज्ञात राशि और ये हो गई अज्ञात राशि। तो मापन में क्या करते हैं हम? अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से। जिससे क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि अज्ञात राशि ज्ञात राशि के कितने गुने है। क्या? अज्ञात राशि के ज्ञात राशि के कितने गुने हैं? क्या? अज्ञात राशि। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? देखो, इसकी डेफिनेशन देंगे, वह प्रक्रिया जिसमें अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से इस प्रकार की जाती है कि अज्ञात राशि ज्ञात राशि के कितने गुने हैं? कितने गुने हैं? मापन कहलाती है। क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। तो मापन के बारे में समझ आया आपको? मापन क्या होता है?
इसमें क्या करते हैं, हम किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करते हैं, ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ज्ञात राशि अज्ञात राशि के कितने गुने हैं। यहां हम जो ज्ञात राशि का बता रहे हैं, ज्ञात राशि, ये ज्ञात राशि क्या होती है, ये एक मानक राशि होती है। जहां हम ज्ञात राशि बोल रहे हैं, ये क्या होती है, एक मानक राशि होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी, जिसको क्या करते हैं हम लेबोरेटरी वगैरह में रखा रहता है। जैसे हमारा स्केल हो गया, पैमाना होता है मीटर पैमाना, जिसमें 1 मीटर लंबाई होती है। तो इस प्रकार हमें पता चला मापन क्या होता है। मापन एक प्रक्रिया होती है जिसमें अज्ञात राशि को हमें मापना होता है, और अज्ञात राशि को माप कैसे सकते हैं, ज्ञात राशि से तुलना करके। तो ज्ञात राशि से तुलना करते हैं, और तुलना करके हमें पता चल जाता है कि अज्ञात राशि ज्ञात राशि के कितने गुने हैं। तो इस प्रकार हमें समझ आया मापन क्या होता है। तो इस प्रकार हमें मापन समझ आया, मापन क्या होता है। तो हमने मापन सीख लिया, भौतिक राशियां पता चल गई, भौतिक राशि क्या होती है। अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है। तो मात्रक में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मात्रक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि अपर क्लास में हमें पता होता है, इंग्लिश में पढ़ना होता है, चाहे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो, हमें इंग्लिश में पढ़ना होता है आगे चल के। तो बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है तुम्हारा वह सर्वमान्य मानक। क्या होता है, एक ऐसा मानक होता है जो सब लोगों को मानना होता है, सभी जगह मानना होता है। क्या होता है, सर्वमान्य मानक होता है जिसका उपयोग हम किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए करते हैं। किसके लिए, तुलना के लिए करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। वह सर्वमान्य, वह सर्वमान्य मानक। सर्वमान्य का मतलब जिसको सब जगह माना जाए और सभी लोग माने उसको। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों की या भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ऐसे समझो तुम मोटा मोटी कि किसी वस्तु को हम मापते हैं तो उसको किस में मापते हैं। जैसे मान लो हमारे पास द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में। इसी में तो मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। मान लो द्रव्यमान हो गया, लंबाई है किसी वस्तु की, लंबाई को किस में मापेंगे, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया। अब ऐसा तो होगा नहीं समय को हम किलोग्राम बोल दें, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, वो सर्वमान्य मानक हो। कैसा हो, सर्वमान्य मानक। ऐसा नहीं होगा कि लंबाई को तुम सेकंड में माप दो, मिनट में माप दो, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे क्या हुआ, जैसे में लिखोगे, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, मीटर। क्या होता है, मीटर। मैंने इनके सिंबल बना रखे हैं। होता क्या है, ये किलोग्राम, ये क्या होता है, मीटर। ऐसे ही समय का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, समय का मात्रक होता है तुम्हारा सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, मात्रक पढ़ा। स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, और मैं मात्रक पढ़ाने के बाद उन्हें डिस्कस करूंगा आपके साथ।
तो उसमें क्या क्यों क्या कहा था मैंने, डिस्कस करूंगा, क्योंकि मात्रक मेरे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं मूल मात्रक, एक क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। दूसरे क्या होते हैं तुम्हारे, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको भौतिक राशियां, वैसे ही बता दिया मात्रक। अब मैंने बताया था तुम्हें कि भौतिक राशियां और मात्रकों में जो मूल मात्रक और मूल राशियां होती हैं वो एक साथ पढ़ाते हैं हम। क्यों पढ़ाते हैं, उसका कारण है कि एक साथ पढ़ाने पर हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता उस चीज को। हम बता सकते हैं कि जो मूल राशियों को मापने का काम करते हैं वो मूल मात्रक कहलाएंगे, जो व्युत्पन्न राशियों को मापने का काम करेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे आप देखिए हमारे पास बहुत सारी राशियां हैं, कैसी, बहुत सारी राशियां हैं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत सारी राशियां हैं तो उनको मापने के लिए हर बार कोई नया उपकरण की जरूरत हो या बहुत सारे मात्रकों की जरूरत हो। जैसे मान लो हमारे पास क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशि है। क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ये किस किस को मिला के बनती है, तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई को मिला के बनती है। किसको मिला के बनती है, लंबाई और चौड़ाई को। और लंबाई का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, मीटर। क्या होता है, मीटर। ऐसे ही लंबाई और चौड़ाई एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या है, दूरियां हैं। तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर और मीटर की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आगे चल के हम बताएंगे ये क्षेत्रफल कैसे व्युत्पन्न राशि है, कौन सी मूल राशियां होती हैं। ठीक है, तो आगे आप पढ़ते हैं हम मूल राशियां। मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां क्या होती हैं हमारी, वे भौतिक राशियां जिनको किन्हीं दूसरी राशियों के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, वे राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, वे भौतिक राशियां जिनको किसी दूसरी राशि या किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में व्यक्त या लिखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मूल राशियां हो गई, ऐसे ही हम लिखते हैं यहां पर मूल मात्रक। क्या लिखते हैं, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होंगे, वे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों को मापने में किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी राशियां, जितनी भौतिक राशियां हैं सबकी सब मूल राशियां हों। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7।
तो उसी प्रकार मूल मात्रक भी कितने हुए? 7। तो यहां नोट डाल के लिख सकते हैं हम लोग, मूल राशियां 7 होती हैं, 7 होती हैं, अतः मूल मात्रक भी 7 होते हैं। ठीक है, मूल राशि कितनी होती है? 7 होती हैं, और मूल मात्रक कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं। इसके साथ साथ एक और नोट डालते हैं, क्योंकि इनके अलावा 2 राशियां और होती हैं जिन्हें हम पूरक राशि कहते हैं, और पूरक राशियों के मात्रक कैसे होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। दो पूरक राशियां होती हैं, अतः 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम ये 7 मूल राशियां लिखते हैं और उनके मात्रक लिखते हैं और उनका सिंबल भी लिखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और आगे लिखते हैं हम एक तरफ मूल राशियां, मूल मात्रक, उनके सिंबल। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे मूल राशि, उनके मात्रक और उनका सिंबल। तो एक तरफ लिखेंगे हम मूल राशि, दूसरी तरफ लिखेंगे मूल मात्रक, और उसके आगे लिखेंगे मूल मात्रक का सिंबल, या ऐसे लिखो मूल मात्रक का प्रतीक। ठीक है, यहां चाहो तो क्रम संख्या भी लिख सकते हो। इंक फिल करनी पड़ेगी यार। कम पड़ गई, इंक फिल करनी पड़ेगी। एक और ब्लैक मार्कर जो था वो कहाँ है? अच्छा, एक एक्स्ट्रा और रख लेंगे ना, तो वो भर दिया करेंगे। तो हमने क्या डाला? पहले डाला क्रम संख्या। तो पहले नंबर पे हम लिखते हैं, मान लो मूल राशि लिख ली हमने, लंबाई। क्या लिख ली? लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है तुम्हारा मीटर, सिंबल होता है या प्रतीक होता है इसका स्मॉल m। दूसरी होती है तुम्हारी मूल राशि द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक होता है तुम्हारा किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। सिंबल होता है इसका kg। तीसरा होता है तुम्हारा समय, इसका मात्रक होता है तुम्हारा सेकंड, सिंबल होता है स्मॉल s। चौथा होता है तुम्हारा वैद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, सिंबल होता है कैपिटल A। इसके बाद पांचवा होता है तुम्हारा ताप, ताप का मात्रक होता है तुम्हारा मूल मात्रक केल्विन, जिसका सिंबल होता है K। छठा मात्रक होता है तुम्हारा
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है तुम्हारा मोल, सिंबल होता है इसका MOL। तीनों शब्द इंग्लिश के जो हैं कैसे स्मॉल में है, MOL। सातवां मात्रक होता है तुम्हारा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है तुम्हारा कैंडेला, जिसका सिंबल होता है स्मॉल c और d। ये तुम्हारे क्या हुए, 7 मूल मात्रक और उनकी मूल राशियां। ये क्या हुई, 7 मूल राशि हो गई तुम्हारी। पहली हो गई लंबाई, मूल मात्रक मीटर हो गया, प्रतीक स्मॉल m। दूसरा हो गया तुम्हारा द्रव्यमान, मूल मात्रक किलोग्राम हो गया, सिंबल kg हो गया। तीसरा हो गया तुम्हारा समय, मात्रक सेकंड हो गया, प्रतीक स्मॉल s। चौथा लिखा है हमने वैद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, प्रतीक कैपिटल A। पांचवा लिखा है ताप, जिसका मात्रक होता है केल्विन, सिंबल होता है कैपिटल K। छठा लिखा है हम लोगों ने पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल, और इसको प्रतीक में भी क्या लिखते हैं, MOL, मोल। सातवां होता है तुम्हारा ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडला, और प्रतीक में लिखते हैं स्मॉल c और d। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, 2 पूरक राशियां और होती हैं। क्या होती हैं, 2 पूरक राशियां और होती हैं। तो पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, एक होती है कोण, या बोल रहे हैं इसको हम समतल कोण। जब भी कोण की बात आए तो वो कौन सा कोण होता है, समतल कोण होता है। तो कोण क्या हो गई, पूरक राशि हो गई। तो लिखना चाहो तो यहां क्या लिख दोगे, पूरक राशि। इसका क्या होगा, पूरक मात्रक होगा। जब पूरक राशि है तो पूरक मात्रक होगा, और इसका भी क्या होगा, प्रतीक होगा। किसका, मात्रक का प्रतीक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो पूरक मात्रक का प्रतीक। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, पहला होता है समतल कोण या कोण। चाहो तो इसको भी एक टेबल बना सकते हो क्रम संख्या डाल के। पहला हो गया तुम्हारा समतल कोण, और समतल कोण का मात्रक होता है तुम्हारा रेडियन। क्या होता है, रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD। क्या होता है, RAD। ये क्या है, समतल कोण। दूसरा मात्रक होता है तुम्हारा, दूसरी पूरक राशि होती है तुम्हारी घन कोण। क्या होती है, घन कोण। इसका मात्रक होता है तुम्हारा स्टेरेडियन। इसका मात्रक होता है तुम्हारा स्टेरेडियन। इसका सिंबल होता है कैपिटल S स्मॉल r। क्या होता है, कैपिटल S स्मॉल r। नहीं, इसका भी क्या होता है, स्मॉल s होता है। ये भी स्मॉल s स्मॉल r होता है। तो ये तुम्हारे क्या हुए, मूल राशि हो गई, पूरक राशि हो गई, मूल मात्रक हो गए, पूरक मात्रक हो गए। अभी हमने क्या पढ़ा, केवल मूल राशियां पढ़ी हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या पढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो ये मैं मिटा देता हूं इसे। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां। जैसे हम लोगों ने अभी मूल राशियां पढ़ी थी। मूल राशियां क्या थी हमारी, बताओ कोई। तो मूल राशियां क्या थी हमारी, मूल राशियां थी वे भौतिक राशि जिनको हम किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, या किसी दूसरी भौतिक राशि के पदों द्वारा नहीं लिख सकते। वो क्या कहला रही थी, हमारी भौतिक राशियां कहला रही थी। और उनके मात्रक क्या कहला रहे थे, हमारे मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहला रहे थे। अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशि की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि, इनको इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो डेरिवेटिव क्वांटिटी। डेरिवेटिव का मतलब जिनको तोड़ मरोड़ के बनाया जाए, किसी दूसरी, या जो हमने 7 मूल राशियां लिखी हैं उनका उपयोग करके इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है।
व्युत्पन्न राशियों को क्या किया जाता है, जो हमारी मूल राशियां हैं उनका इस्तेमाल करके इन व्युत्पन्न राशियों को बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हम क्या लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियां जिनको दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, या चाहो तो कैसे लिख सकते हो, वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों से उत्पन्न किया जाता है या बनाया जाता है। तो दूसरी डेफिनेशन चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो समझने के लिए, वे भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए मूल राशियों का इस्तेमाल किया जाता है या मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। वे भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। अब जैसे हमारे पास मूल राशि थी तो उनके मूल मात्रक थे, उसी प्रकार जैसे हमारे पास व्युत्पन्न राशि हैं तो हमारे पास क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो हम क्या लिखते हैं इसके आगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखोगे, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापने का कार्य करते हैं, या वे मात्रक जो मूल मात्रकों द्वारा बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो कैसे लिखोगे, दोनों तरीके से लिख लेते हैं। वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापने का कार्य करते हैं या मापते हैं, सीधा लिख दो, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, दोनों तरीके से तुम समझ सकते हो कि हमें समझना क्या है। हमें याद नहीं करना है किसी भी चीज को कि इसको ऐसे याद कर लिया, ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे। तो क्या करना है तुम्हें, इसको समझना है कि मूल राशि क्या थी जिनको हम किसी दूसरी राशि द्वारा लिख नहीं सकते थे, या जिनमें हम एक तरह से समझो जिनमें हम कोई मिलावट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मिलावट नहीं कर सकते, प्योर एकदम शुद्ध। जैसे सोना क्या होता है, शुद्ध होता है, उसमें मिलावट कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आभूषण तुम्हारे शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं, पता है, क्योंकि शुद्ध सोने की मात्रक क्या होता है, सोने को मापने का मात्रक होता है कैरेट, और शुद्ध सोना का मात्रक में माप स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 24 कैरेट। कितनी होती है, 24। और आभूषण बनते हैं 22 कैरेट के। तो इसमें 2 कैरेट का क्या हुआ, झोल हो गया, क्या हो गई, कमी हो गई। तो वो झोल क्या हुआ, वही क्या होती है तुम्हारी मिलावट। क्या होती है, मिलावट। तो हमें क्या करना है, मूल राशि में कोई मिलावट नहीं होती, और व्युत्पन्न राशि में क्या होती है, मूल राशियों की ही मिलावट होती है इसमें। तो हमने क्या लिखा, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, या वे मात्रक जिनको लिखने के लिए
जिनको लिखने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है या मूल मात्रकों का उपयोग करके जिनको बनाया जाए, ऐसे लिखो इसको परिभाषा को। वे मात्रक जो मूल मात्रकों के उपयोग द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के। तो मैं क्या करता हूं, व्युत्पन्न राशि को मिटा देता हूं, इसके ऊपर लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक लिख दिया क्षेत्रफल। अभी स्टार्टिंग में लिख के दिखाया था मैंने तुम्हें, ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसी राशि है? ये एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है? लिखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? मूल राशि है। चौड़ाई क्या है? मूल राशि है, क्योंकि लंबाई भी एक ही बात है और चौड़ाई भी एक ही बात है। और हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लंबाई मूल राशि है तो इसका इसका मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई भी क्या है? लंबाई की तरह ही मूल राशि है, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर मीटर की क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। दो एक जैसी राशियों की जब मल्टीप्लाई होती है तो उन पे क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे पास क्षेत्रफल कैसी राशि थी? व्युत्पन्न राशि थी। और इस व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक निकल के आया है व्युत्पन्न, वो क्या आया है? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर किस किस का इस्तेमाल करके बना है? मीटर और मीटर का इस्तेमाल करके बना है। और मीटर क्या है? एक मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक। सेम ऐसे ही ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। मान लो हम बात करते हैं चाल की। किसकी बात करते हैं? चाल की। चाल भी क्या है? चाल भी एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे? देखो, चाल किस किस का इस्तेमाल करके बनाई गई है? दूरी बट्टे समय। दूरी भी क्या होती है? एक तरह से लंबाई है। दूरी भी क्या है? एक तरह से लंबाई। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ क्षेत्रफल के बारे में लिखा और उसके मात्रक अलग अलग लिखे, सेम ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं, चाल में एक जगह लिख दिया, या ऐसे लिखो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या है भाई? मीटर। बट्टे समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो मुझे क्या मिल गया? चाल का मात्रक मिल गया मीटर बट्टे समय, सॉरी मीटर बट्टे सेकंड। इसी को क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड की पावर -1। तो ये तीनों तरीके हैं इसको लिखने के। मीटर प्रति सेकंड है, इसको भी यही बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। इसको भी मीटर पर सेकंड, और इसको भी मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड टू द पावर -1 ऐसे बोल सकते हैं। तो चाल भी क्या हुई तुम्हारी? व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल भी क्या हुआ तुम्हारा? व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार आयतन, आयतन भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। देख लो इसमें भी आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही सारी चीजें होती हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। क्योंकि तीनों क्या है? वास्तविक रूप से तीनों है तो लंबाई। तो लंबा आयतन का मात्रक इसी प्रकार क्या बन जाता है तुम्हारा? मीटर की घात 3। क्या बन जाता है? मीटर की घात 3 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास व्युत्पन्न राशियां हो गई, उनके व्युत्पन्न मात्रक हो गए, कुछ एग्जाम्पल भी हो गए, जैसे क्षेत्रफल हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया। बल लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। बल क्या होता है तुम्हारा? बल होता है तुम्हारा द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अब यहां पे त्वरण आ गया। त्वरण भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। तो सबसे पहले हम त्वरण को ही लिख लेते हैं। त्वरण का मात्रक क्या आएगा? तो त्वरण क्या होता है हमारे पास? त्वरण होता है तुम्हारा वेग
परिवर्तन की दर, यानी वेग में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा तो हम यहाँ क्या करते हैं, वेग में डिफरेंस आए तब भी वो वेग का मात्रक है, तो हम यहाँ केवल मात्रक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर वेग लिख ही देते हैं, चलो वेग परिवर्तन बट्टे समय, ये क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। और वेग और चाल लगभग एक जैसी राशियां हैं, इनमें अंतर ये होता है कि चाल तुम्हारी अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है, बाकी फॉर्मूले सेम होते हैं। अदिश और सदिश हम चैप्टर आगे आएंगे उनमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेग। जैसे हमारे पास चाल का मात्रक है, सेम वेग का भी वही मात्रक होगा। तो चाल का मात्रक क्या है हमारा, मीटर प्रति सेकेंड, तो मैं वेग की जगह क्या लिख सकता हूं, वेग की जगह, क्योंकि मुझे त्वरण का मात्रक चाहिए, त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक मुझे पता है मीटर सेकंड की घात -1, ये लिखा हुआ है, बट्टे समय। अब इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, या जो s की पावर -1 है इसको नीचे लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को कैसे लिख सकते हो, मीटर सेकंड की घात -2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, त्वरण का मात्रक मिल गया। त्वरण भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, मीटर और सेकंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मीटर और सेकंड कैसी राशि थी तुम्हारी, मूल राशि थी। अब बात करते हैं बल की, और इसके बाद हम क्लास को करते हैं खत्म यहीं, ठीक है। तो बल का है, बल का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बल का मात्रक, जब हम बल का मात्रक निकालेंगे तो हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, और द्रव्यमान तो ऑलरेडी कैसी राशि है, मूल राशि है, तो इसका मूल मात्रक होगा, और मूल मात्रक द्रव्यमान का क्या होता था, किलोग्राम, क्या होता था, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक हमने यहां निकाला है, तो किलोग्राम इंटू क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, या फुल लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये क्या है तुम्हारी, बल भी एक व्युत्पन्न राशि है, और इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, न्यूटन बोल लो या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल लो। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि जो मापन कर रहे हैं या मात्रक कर रहे हैं वो किस किस पद्धति में करते हैं। उसके बाद आगे चलेगा आपका त्रुटि, और त्रुटि पे बहुत सारे सवाल आते हैं, त्रुटियों का संयोजन करके दिखाएंगे कि त्रुटि आएगी तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एरर का, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, त्रुटियों को आपस में जोड़ेंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसी चैप्टर के अंदर सार्थक अंक, क्या बताएंगे, सार्थक अंक, कि त्रुटि में निकालने से पहले जो सार्थक अंक होते हैं उनका क्या योगदान है। त्रुटि से पहले दो चीजें और पढ़ानी है हमें आपको, एक होती है यथार्थता और एक होती है परिशुद्धता। त्रुटि से पहले दो चीजें ये पढ़ानी है आपको, यथार्थता और परिशुद्धता। उसके बाद आपका त्रुटि चलेगा, सार्थक अंक, और ये चैप्टर खत्म होने तक आपको त्रुटि में कोई समस्या नहीं रहेगी। त्रुटि के इतने सारे सवाल कराए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, जिससे एनसीईआरटी में आने वाले प्रत्येक आंकिक क्वेश्चन का यहां सॉल्यूशन होगा। एनसीईआरटी के जितने भी आंकिक क्वेश्चन हैं, आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रत्येक आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन होगा इसी चैनल पे मेरे द्वारा। ठीक है, तो क्लास को यही खत्म करते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.